Hello and welcome back on another video of Commerce League। ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर जैसे प्लान किया हुआ था हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के वीडियो पे तैयार हो गए। आई होप आप लोगों ने उससे पहले की सारी इंश्योर देखनी होगी, नहीं देखी है अगर कोई नया है तो बच्चा नहीं आ जाएंगे के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, डला हुआ है, क्लिक करो देख लो। फिलहाल ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पर फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है? बिजनेस स्टडीज। ऑर्गेनाइजिंग के देखो पीछे लगा हुआ है ING, इट मीन्स ये प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का है? ये अरेंजिंग एम्प्लॉइज विद अदर रिसोर्सेज टू फुलफिल द गोल। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए दो चीजों को, मतलब दो लोगों को या दो इनपुट को उनको अरेंज करना है। एम्प्लॉइज को अरेंज करना है और एट द सेम टाइम जो बाकी के रिसोर्सेज हैं उन्हें अरेंज करना है। एक बार उन्हें अरेंज कर लिया उसके बाद फिर आप ओरिजिनली अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों को भी, कमेंट्स कीजिए और बोलना नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, खुद ही कर दो। मेहनत कर रहे हैं, यू जस्ट डू योर वर्क, आई एम डूइंग माय वर्क। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं। सब पहला है स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो चीज हमने प्लान कर रखी है, जो हमने प्लानिंग वाला स्टेप किया था, उस प्लानिंग में हमने जो भी तय किया है कि हमें ये अचीव करना है, ऐसे ऐसे अचीव करना है, उसमें पहला स्टेप हम कहते हैं कि जो भी काम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए पहले उनको पहचानेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को पहले पहचाने और उसके बाद उस काम को बांटा जाए अलग अलग लोगों में, अलग अलग हेड्स में। दूसरा डिपार्टमेंटाइजेशन। एक बार काम को पहचान लिया, एक बार काम को डिवाइड कर दिया, तो काम को डिवाइड करने के लिए एक अलग अलग रिलेटेड जॉब बनाई जाए। मतलब जैसे अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनको एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना के सबको एक ही में समा दो, जी आई एक्सक्यूज मी, ताकि वो प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट बन जाए। अब कोई सेल्स में है तो सब पे जो भी सेल्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक एक तरीके की जॉब कर रहे हैं, उनको एक डेडिकेशन दे दिया जाए, एक डिपार्टमेंट दे दिया जाए, तो सेल्स डिपार्टमेंट कह दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया जाए, CA हैं, इन लोगों को एक ही डिपार्टमेंट डालो ताकि ग्रुपिंग कर दो, टास्क ग्रुप कर दो ताकि वो रिलेटेड काम बार बार रिपीट करते रहे। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है कि जो जिम्मेदारी अब आपने लोगों में बांट दी है ग्रुप बना के, उनके लिए उनको काम कर दीजिए। कि जैसे मान लो कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम है कंपनी के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बेहतर क्या है कि जो ड्यूटीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों को, उसके लिए आप अथॉरिटी भी दीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, सो दैट दोनों के साथ मतलब कोऑर्डिनेशन बना के, समन्वय स्थापित करके वो अच्छे से अच्छा गोल अचीव करने में मदद करे ऑर्गेनाइजेशन की। लास्ट स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि आप लिमिटेड, मतलब जितनी अथॉरिटी दे रहे हो उतनी ही प्रोपोर्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ताकि दोनों का रिलेशन और दोनों डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे होंगे उन सबके बीच में रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। चलो इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब आप एक ही बंदे को बार बार वही काम कराओगे तो रिपीट होता रहेगा, और जितना भी काम रिपीट होता रहेगा डुप्लीकेटिव वर्क चला जाएगा। एट द सेम टाइम उसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, क्योंकि एक ही काम को बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। मतलब अगर आपने ऑलरेडी तय कर लिया है तो मुझे काम क्या करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करता है सभी लोगों में ये क्लैरिटी देने के लिए कि तुमसे वो काम करना है, तुम्हारे लिए काम है। तो जब जिसको सबको पता है कि मेरा क्या काम है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर पाते हैं। तो दूसरा है क्लैरिटी रहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो लेबर रिसोर्सेस हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो या फिर कैपिटल रिसोर्सेस हो, फिर भी हो, उनको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अरेंज करता है। और एक बार अरेंज कर दिया गया तो बहुत हद तक मुसीबतें सारी हट जाती हैं और अच्छी अच्छी चीजें होनी चालू होती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब सबको सब कुछ पता ही है तो कोई बिना मतलब की बात करेगा नहीं, समय पे सारी चीजें होती चली जाएंगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान हमारे ऑर्गेनाइजिंग रखता है। अडेप्टेशन टू चेंज। अगेन ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइजिंग के लेवल पे आप नहीं कह सकते कि मैंने एक बार प्लान कर लिया तो चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज हो रहा है तो चेंज के अकॉर्डिंग ये भी अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो डिपार्टमेंट हेड है कोई A, और वो डिपार्टमेंट A हटाना है और किसी C को लगाना है, क्योंकि C अब एनवायरमेंट में जो डिमांड हो रहा है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझ है, वो उसको अच्छी तरह से जा रहा आता है, तो उसको चेंज कर देंगे, फ्लेक्सिबल कर देंगे, ये फायदा है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जब सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, सब लोग क्रिएटिव होंगे, सब लोग इनोवेटिव होंगे, और सारे एम्प्लॉय जो है वो कॉमन गोल की तरफ ध्यान अपना केंद्रित कर पाएंगे। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब सब कुछ अच्छा होगा तो एम्प्लॉइज की ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ ही साथ
और लोगों का एक्सपेंशन मतलब प्रमोशन मिलेगी, मैच्योरिटी हो रहेगी, तो और ज्यादा तरीके से यूथन होंगे कंपनी के लिए काम करने के लिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर दिख जाएगा आपको, 1 नंबर में या 3 नंबर में दिख जाएगा, तो समझ लो क्या होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कितने इफेक्टिवली एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। मतलब एक सुपीरियर के अंदर कितने बंदे मतलब एक्टिविटीज को मैनेज कर सकता है, वो कितनी अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बाद आते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हमने देखा था बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर अभी इंपॉर्टेंस जो पड़ी थी कि भाई कोई भी टॉप जो मैनेजमेंट का अधिकारी होता है या कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, सारे काम अगर वो खुद करेगा तो बेचारा कब तक प्रोडक्टिविटी को दे पाएगा, ना तो प्रोडक्टिविटी रहेगी, रिसोर्सेस में वो बेहतर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर नहीं पाएगा, तो अकेला आदमी क्या क्या करे। और उसमें अगर उससे स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है तो उसको मेक श्योर करना पड़ेगा तो अपने काम पे बांटा जाए, अपने वर्क लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सो दैट प्रोडक्टिविटी पे फोकस है और ज्यादा फोकस कर पाए अचीवमेंट्स पे और एक्सपेंशन के ऊपर। तो इसमें करीब आती है डेलीगेशन की। डेलीगेशन का काम क्या है, डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। मतलब सबऑर्डिनेट से अगर कोई आपको काम कराना है तो मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी अच्छे से कर पाएगा जब उसके पास कुछ डिसीजन लेने का अधिकार हो। उसी डिसीजन लेने के लिए ऊपर से नीचे ट्रांसफर होता है, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है तो डाउनवर्ड ट्रांसफर होता है, ये एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखिएगा। हेल्प इन मैनेजमेंट मोटिवेशन ग्रोथ। जब आप काम किसी को देते हो तो वो एम्प्लॉय भी तो खुश होता है, उसको भी तो मोटिवेशन समझ में आती है, उसको भी तो लगता है कि नहीं भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लोग हैं वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को देने में कोई हिचक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे इस तरीके का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता हो, मोटिवेशन मिलती है, उन्हें खुद को इनोवेशन मिलती है, क्रिएटिविटी मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ग्रोथ कर जाते हैं पर्सनल लेवल पे और मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है। इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, मतलब डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स है। पहला अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि डिसीजन लेने का राइट देना अपने सबऑर्डिनेट्स को, और ये भी डाउनवर्ड ट्रांसफर है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड होती है, मतलब नीचे से ऊपर, मतलब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो काम आपको सौंपा गया है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर, जो लिमिट हमने बोला है टाइम और कॉस्ट का, उसके अंदर हमें तो करके भेज दीजिए। अकाउंटेबिलिटी, जब ओवरऑल और सारा काम हो जाता है तो फाइनली ये पूछा जाता है कि भाई तुमने वो काम जिम्मेदारी आपको दी गई थी तो कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। ये सारे चीजें जो है वो पूछे जाते हैं उस व्यक्ति से जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बेसिकली मैं सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में यहाँ भी आपका वन शॉट में वीडियो पूरी खत्म हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन इसी का पार्ट होता है जो डेलीगेशन के बाद परफॉर्म किया जाता है, समझ आया। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वन शॉट देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए उसके ऊपर, और जितना आप लोगों को लगे प्रिपेयर चैप्टर का अभी मैंने पूरा प्लान बना रखा है, मैं कौन से वीडियो कवर करने वाला हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ प्लान है उसमें आज ऑर्गेनाइजिंग तक हमारा फिनिश हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से आपके जो बाकी के 3-4 चैप्टर है वो और अकाउंटेंसी की वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं ताकि आपकी वन शॉट रिवीजन होती रहे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग योर ओन चैनल कॉमर्स लीग। जय श्री राम।